नमस्कार। आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। 23 जून 2025 को ईरान ने कतर और इराक में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागीं। हमारे पास इस पर कई समाचार स्रोत हैं जो घटना और उसके बाद की प्रतिक्रियाओं पर रोशनी डालते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे समझने की कि भाई असल में हुआ क्या, कतर ने कैसे रिएक्ट किया और हाँ, इसका मंतका पर मतलब पूरे रीजन पर क्या असर हो सकता है। शुरुआत करते हैं ईरान के उस ऑपरेशन से। नाम था बशारत ए फतह, मतलब विजय का संदेश। इसके तहत कतर में अल उदीद एयरबेस और इराक में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। और जो बात सामने आ रही है वो ये कि ये हमला हाल में ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुए अमेरिकी हवाई हमलों का बदला था। तो ये एक तरह की सीधी जवाबी कार्रवाई थी। हाँ, बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि कतर ने इस पर फौरन प्रतिक्रिया दी। मतलब जैसे ही हमला हुआ उन्होंने उड़ानें रोक दी, अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया। जाहिर है तनाव बढ़ने का डर था। लेकिन अच्छी बात यह रही, और यह जरूरी भी है बताना, कि कतर की जो वायु रक्षा प्रणाली है वो काफी कारगर रही। कई मिसाइलों को हवा में ही रोक दिया गया। और सबसे अहम बात, किसी नागरिक या सैनिक के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हाँ, ये वाकई एक बड़ी राहत की बात है क्योंकि हालात बहुत बिगड़ सकते थे। लेकिन कतर सिर्फ बचाव तक ही सीमित नहीं रहा है ना? उन्होंने कूटनीतिक तौर पर भी कुछ कहा। बिल्कुल। कतर के विदेश मंत्रालय ने, आप कह सकते हैं, काफी सख्त बयान जारी किया। उन्होंने इसे अपनी संप्रभुता का खुला उल्लंघन बताया और ये भी कहा कि वे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जवाब देने का अधिकार रखते हैं। ये भाषा मतलब कतर के लिहाज से थोड़ी ज्यादा सख्त थी। और यहीं पर बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है ना, क्योंकि कतर और ईरान के बीच हम जानते हैं रिश्ते हमेशा से जटिल रहे हैं। कई क्षेत्रीय मुद्दे हैं जैसे गाजा हो या सीरिया, उन पर हमने उन्हें एक तरह का संतुलन बनाते देखा है, बातचीत करते देखा है। लेकिन इस बार सार्वजनिक रूप से इतनी कड़ी निंदा करना। हाँ, यही बात। ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि पहले ऐसे तनाव के मौकों पर उनकी भाषा ज्यादा संतुलित होती थी। वो हमेशा मध्यस्थता का दरवाजा खुला रखते थे। इस बार संप्रभुता का उल्लंघन जैसे शब्दों का इस्तेमाल ये ईरान के लिए एक सीधी चेतावनी जैसा लगता है। शायद ये दिखाता है कि अब उनके सब्र का पैमाना वो शायद भर रहा है। अगर हम इसे थोड़ा और बड़े कैनवस पर देखें तो ये हमला मंतिका में जो ईरान अमेरिका का टकराव चल रहा है, बिल्कुल उसे और हवा देता है। ये उस बड़े ईरान इजराइल अमेरिका संघर्ष चक्र का हिस्सा लगता है जिसके संकेत हमें मिल रहे थे। और जाहिर है दुनिया भर में चिंताएं बढ़ गई हैं, खासकर हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर। हाँ, वो तो हमेशा ही एक संवेदनशील मुद्दा रहता है। तेल शिपिंग के लिहाज से बहुत अहम है। बिल्कुल। दुनिया का करीब 20-25% तेल वहीं से गुजरता है। तो वहां जरा सी भी अस्थिरता हुई तो उसका असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। अच्छा, तो क्या इसका कोई तत्काल असर तेल बाजारों पर या अर्थव्यवस्था पर दिखा? सूत्रों में कुछ है इस बारे में? देखिए, शुरुआती रिपोर्ट्स में तेल की कीमतों में छोटा सा उछाल जरूर आया था, जो ऐसी खबरों के बाद होता ही है। लेकिन चूंकि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और सप्लाई में फौरन कोई रुकावट नहीं आई, तो बाजार फिलहाल ज्यादा हिले नहीं। पर हाँ, एक अनिश्चितता का माहौल तो बनी गया है। तो मतलब पहले जो एक तरह का सहयोग या कम से कम बातचीत का सिलसिला था, उसके बावजूद ये घटना तेहरान और दोहा के रिश्तों में, जैसा कुछ स्रोत कह रहे हैं, एक तीखी दरार जैसी है। हाँ, कह सकते हैं। ऐसा लगता है कि ईरान की तरफ से जो ये जवाबी कार्रवाइयां बढ़ रही हैं, वो कतर के लिए वो पारंपरिक संतुलन बनाए रखना मुश्किल बना रही हैं। शायद इसलिए भी क्योंकि कतर हमेशा एक पुल बनाने वाले की भूमिका में रहा है मंतका में। बिल्कुल। और अब जब हमला उनकी अपनी जमीन पर हुआ है तो उन्हें सीधे तौर पर जवाब देना पड़ रहा है। ये उन्हें एक मुश्किल स्थिति में डालता है। एक तरफ उनके अपने राष्ट्रीय हित हैं, दूसरी तरफ मंतका में स्थिरता बनाए रखने की कोशिश। तो आगे क्या हो सकता है? मतलब भविष्य को लेकर के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। क्या कतर सिर्फ निंदा करके रह जाएगा? ये बड़ा सवाल है। क्या कतर कोई और रक्षात्मक कदम उठाएगा या कूटनीतिक तौर पे कुछ और करेगा? दूसरी तरफ अमेरिका है, वो शायद अल उदीद में और खाड़ी में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाए। और ईरान, क्या वो फिर से हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने जैसी वो पुरानी धमकियां दोहराएगा? ये सब देखना होगा। स्थिति अभी बहुत नाजुक है। क्या इस पर भी कोई बात हुई है कि अंदरूनी तौर पर क्या चल रहा होगा, मतलब ईरान में या कतर में? क्योंकि जो फैसले लिए जाते हैं उन पर अंदरूनी राजनीति का भी तो असर होता है ना? हाँ, कुछ विश्लेषणों में ये बात उठाई गई है, जैसे ईरान के अंदर हो सकता है कट्टरपंथी धड़ा इस कार्रवाई को जरूरी समझ रहा हो, जबकि जो नरमपंथी हैं वो शायद इसके जोखमों को लेकर चिंतित हों। इसी तरह कतर में भी अलग अलग राय हो सकती है कि ईरान से कैसे निपटा जाए, ज्यादा सख्ती दिखाई जाए या बातचीत का रास्ता खुला रखा जाए। लेकिन ये सब अभी
अभी काफी हद तक अटकलें ही हैं। पुख्ता तौर पर कुछ कहना मुश्किल है। तो कुल मिला के संक्षेप में कहें तो इस एक घटना ने बंदिका में तनाव काफी बढ़ा दिया है और कतर को एक बहुत ही मुश्किल एक चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। बिल्कुल, स्थिति नाजुक बनी हुई है और ये पूरे मध्य पूर्व को और अस्थिर कर सकती है। और आज की इस चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए सोचने की एक बात छोड़ जाते हैं। क्या ये घटना सिर्फ एक वक्ती संकट है या ये खाड़ी में जो शक्ति संतुलन है, जो पुराने कूटनीतिक समीकरण हैं, उनमें एक स्थायी बदलाव की शुरुआत है? और ऐसे तनाव भरे माहौल में क्या वाकई तनाव कम करने के रचनात्मक कूटनीति के कोई रास्ते बचे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।